प्रदेश भर में आज आम आदमी पार्टी स्कूल कॉलेजों को कांग्रेस सरकार द्वारा बंद करने के विरोध में कांग्रेस के जिला स्तर पर चल रहे कांग्रेस कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। आप पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में जन विरोधी फैसले कांग्रेस सरकार ले रही है, जिसकी वे कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल कॉलेज शिक्षा का बेहतर सुधार करने के लिए खोले जाते हैं, लेकिन उन्हीं स्कूल कॉलेजों को बंद करके विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पिछली भाजपा सरकार ने संस्थान खोले थे तो वह जनता के हित में खोले होंगे, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार उसको डिनोटिफाई कर रही है। यह गलत है और इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो हमारा मेन विषय था, जिस तरीके से सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आए दिन एक नई नोटिफिकेशन जारी करती है कि फलाना स्कूल बंद हो गया, फलाना कॉलेज बंद कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने इस सरकार को चुना है। आज चुने हुए करीब 4 महीने होने को आ गए हैं, पर यदि इनके कार्यशैली को देखा जाए, जहां एक और स्कूल को अच्छा करना था, वहां ये लोग स्कूल को, कॉलेजेस को बंद करने में लगे हैं। मानते हैं कि पहले की सरकार ने गलती करी, बिना बिल्डिंग के स्कूल खोल दिए, ऐसी जगहों में स्कूल खोल दिए जो गलत जगह पे थे। हम उस चीज़ का समर्थन करते हैं कि भाई स्कूल ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी एक आपके पास बच्चा नहीं है, वैसी जगह पे तो ठीक है। पर साथ ही साथ इन्होंने एक और बात बोली है, सुक्खू सरकार ने ये बात बोली कि 10 से 25 संख्या के स्कूल है जहाँ पे 25 तक बच्चे हैं, उन सारे स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार से कि आपने ये क्या सोचकर ये एडवाइजरी जारी की, ये नोटिफिकेशन जारी की। अब मान लेते हैं 25 बच्चा नहीं है, ऑन एवरेज इन्होंने 1500 के करीब स्कूल बंद करने की बात कही है। कुछ बंद कर दिए, कुछ और अभी बंद करने हैं। कॉलेजेस भी काफ़ी संख्या में इन्होंने 60 से ज़्यादा कॉलेजेस भी बंद करने की बात ये लोग कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कोई सर्वे किया, आपने वहाँ पे देखा कि जिस स्कूल में मान लेते कि 1500 स्कूल की बंद करने की बात कर रहे हैं, जिसमें 10 से 25 की संख्या तक के बच्चे हैं, मैं वही बात पूछना चाहता हूँ कि मान लेते कि ऑन एवरेज हर एक स्कूल के अंदर 5 ही बच्चे हैं, 7 ही बच्चे हैं, तो अगर इसकी एवरेज लगा के आप चले तो करीब 7 से 8 हज़ार ऐसा बच्चा है जो सरकार की इस एडवाइजरी से, इस नोटिफिकेशन से, डी नोटिफिकेशन जो इन्होंने की है, वो आज घर में बैठेगा। क्या ये सारे चीज़ें, ये सारे प्रावधान, ये सारे सिस्टम जनता के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है? ये पैसा गया कहाँ? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। ये दोनों पार्टियां हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ राजनीति का खेल खेल रही है। एक पार्टी सत्ता में आते ही जाते जाते बहुत सारे संस्थान खोल के चली जाती है, दूसरी आती है तो बंद कर लेती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जहाँ तक संख्या की बात है, संख्या मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि आप खड़े हुए, आप मुर्दा की तरह नहीं पड़े हैं। आपने सवाल पूछा है, आपने सत्ता से सवाल पूछा है, और सवाल हमेशा सत्ता से ही पूछे जाते हैं। संख्या बल की जहाँ तक बात रही, मैं आपको उस टाइम की ओर ले जाना चाहता हूँ जब ये देश गुलाम हुआ करता था। उस टाइम आज़ादी की लड़ाई को जो हवा दे रहे थे, जो प्रज्वलित उस जोत को कर रहे थे, वो मुट्ठी भर लोग थे। तो हमारा काम भी यही है, हम लोगों को इस चीज़ के लिए जगा रहे हैं कि आपके मूलभूत अधिकार है, आपको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिलनी चाहिए, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल होने चाहिए, आपके लिए अच्छी सड़क व्यवस्था होनी चाहिए। उसी चीज़ के लेके हम लोग आज इसी बेड़े को उठाकर हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोग ये बात को लेकर चले हैं, और समय समय पर इस तरीके से सरकार की नालायकी का विरोध करते रहे। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।